2019 में यानी पहली मरतबा हमने ये सुना था कि सिंध असम्बली में एक करारदाद पास हुई थी और एक करारदाद पीपल्स पार्टी के ही अरकान असम्बली की जानिब से पेश की गई थी, जिसके अहकामात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बजाते खुद जारी किए थे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम तलबा यूनियन सिंध के अंदर बहाल करने जा रहे हैं। कि जो नौजवान है, जो स्टूडेंट्स है, आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी है। पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहे हैं कि कैसे इस पे अमल होता है, कैसे आप अपना जिम्मेदारियां पूरा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना ये काम जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मिसाल बनेंगे। बहरहाल 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजरने के बाद ये कानून साजी सिंध असम्बली से मंजूर हो गई, जिसको सिंध स्टूडेंट्स यूनियन एक्ट के नाम से हम जानते हैं। और 2022 फरवरी में इस कानून साजी के बाद आज 2025 में कोई पौने 3 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। लेकिन करारदाद पास होने और कानून साजी मुकम्मल होने के बाद तक हम ये देखते हैं कि अमली तौर पर तलबा यूनियन के इंतखाबात पूरे सिंध की 27 जामियात में या उसके 300 से जायद कॉलेजेस में हमने कहीं पर मुनक्किद होते हुए नहीं देखे। कानून के जिसको सिंध असम्बली के अरकान ने मंजूर किया था, सिंध स्टूडेंट्स यूनियन एक्ट, उसके अंदर ये बात दर्ज है कि सिर्फ 2 माह के अंदर इसके तमाम कवानीन मुरत्तब किए जाएंगे और हर साल तमाम तालीमी इदारों के अंदर, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आइदर इट बी पब्लिक और प्राइवेट, उसके अंदर तलबा यूनियन के इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। हाल ही हमने ये देखा कि 2024 दिसंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में तलबा यूनियन की बहाली के रिमार्क्स जारी किए और चीफ जस्टिस के ये अहकामात थे कि मुल्क भर की तलबा यूनियन बहाल की जाए और तमाम तालीमी इदारों के अंदर इस तलबा यूनियन इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। फिर इसके साथ हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान भी सुना, हमने गवर्नर पंजाब का बयान भी सुना। लेकिन इन तमाम बयानात की हद तक तो ये बड़े खुशनुमा दावे नज़र आते हैं, लेकिन अमली तौर पर आज भी पाकिस्तान में 4 दिहाइयाँ गुजर जाने के बाद तलबा यूनियन पर पाबंदी आयद है। तलबा यूनियन बुनियादी तौर पर तलबा के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनकी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर या उनके अपने कॉलेज के अंदर कि जहाँ पर वो अपने बुनियादी मसाइल या फिर अपने तालीमी मसाइल को डिस्कस कर सकें, उनको एड्रेस कर सकें और उनके हल के लिए कोशिश कर सकें। पाकिस्तान के अंदर आइन में आर्टिकल 17 के तहत फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का इख्तियार पाकिस्तान के हर शहरी को, फिर वो चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो या किसी भी शहर का रहने वाला हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का और इस मुल्क का सबसे बाशऊर तबका, जिसको हम तालिब इल्म कहते हैं, उसको इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो अपनी यूनियन बना सके या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी किस्म की एसोसिएशन या अंजुमन फॉर्म कर सके। 2008 से लेके आज हम 2025 में मौजूद हैं, तो ये 16-17 साल का एक तवील अरसा जो गुजरा है, इसमें सिंध के अंदर बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत मौजूद है। और 18वीं तरमीम के बाद तो जो तालीमी मामलात हैं और उसके पूरे इख्तियारात हैं वो सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। कि माजी के अंदर जब यूनियन हुआ करती थी तो पॉलिटिकल आउटपुट आपको उससे मिलता था। आज के इस दौर के अंदर हमारी जो नौजवान तबका है या यूथ है आज के दौर में, वो असेंबलीज में बैठे हुए अपने नुमाइंदों से कनेक्ट नहीं कर पाती। 40 साल का दौर गुजरा है, ज़ाहिर है एक पूरा जनरेशनल गैप इसके अंदर आ गया है और वो उनका जो सोचने का तरीक़ेकार है, जो उनके सोचने का जाविया है और जो असेंबलीज में हमारे अरकान बैठे हुए हैं जो मुंतखब होकर आए हैं, वो उस पर्सपेक्टिव के अंदर ना सोच सकते हैं ना उनके हवाले से वो बातें कर सकते हैं।